सो गाइस एक खबर आई है जिसमें एक हॉस्पिटल है झारखंड में जिसमें बच्चों का ट्रांसफ्यूजन हो रहा था। तो जो ब्लड डोनेट करने आते हैं उनके ब्लड का एक स्क्रीनिंग होती है, बेसिक टेस्ट होता है जिसमें कुछ ब्लड रिलेटेड डिजीजेस जो हैं वो पहले पकड़ी जा सके। जो स्क्रीन करने वाला बंदा था, जो वहाँ पे लोकल स्टाफ था, ही डिड नॉट बॉदर टू टेस्ट द ब्लड। गेस व्हाट, जो डोनेटेड ब्लड था उसमें HIV के वायरस थे। जितने भी बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ, बताया जा रहा है 5 बच्चे थे, उन सभी को अब एड्स है। सोचो इतनी छोटी सी लापरवाही। और वो बच्चे जो ऑलरेडी लाइफ में भुगत रहे थे, बताया जा रहा है उन सभी बच्चों को एक रेयर डिजीज थी, थैलेसेमिया। ये एक रेयर ब्लड डिजीज है। बच्चे जो ऑलरेडी लाइफ में इस बीमारी को झेल रहे थे, जिनके माँ बाप एक गरीब लोग थे, तभी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। मतलब ये बड़े दुख की बात है कि अगर हम एम्स वगैरह को छोड़ दें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड इंडिया में बहुत ही ख़राब है। मतलब एक तरफ आपने वो इंस्टीट्यूट बना भी रखा है, सैलरीज भी जाती होंगी, ऑडिटिंग वगैरह सब कुछ होता होगा और सब चीज़ की एक फ़ीस इनकर होती होगी। मतलब बजट वाइज यू आर ऑलरेडी डूइंग एवरीथिंग। बस फ़र्क ये है कि ध्यान देना, ऐसे लोगों को वहाँ पे लगाना जो उन हॉस्पिटल्स को अच्छा बना सके, एक साफ सुथरी जगह बना सके, एक ऑर्डरली जगह बना सके। सिर्फ इतना काम, और वो भी नहीं होता। और उसकी वजह से डिस्पाइट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑल द मनी दैट दे आर सपोज टू ऑन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे फैसिलिटीज़, वहाँ पे लोग, वहाँ पे प्रायोरिटीज़ अलग ही होती है। और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट ऑफिस के साथ है। आप सरकारी बैंक चले जाओ, आप सरकारी किसी भी दफ्तर में चले जाओ, आप गवर्नमेंट अथॉरिटी चले जाओ अपने शहर के, वहाँ पे जो बाबू डोम है, वहाँ पे प्रायोरिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो कुछ एहसान कर रहे हैं। ओवरऑल कोई रिस्पेक्ट नहीं अपने काम की या किसी इंस्टीट्यूशन की, एक केयरलेसनेस। और उस केयरलेसनेस के चलते ही यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एम्प्लॉय, उसने लापरवाही करी, और जिसकी वजह से जो ब्लड डोनेट हुआ था उसमें HIV वायरस का डिटेक्शन नहीं हो पाया और ब्लड ऐसे ही ट्रांसफ्यूज कर दिया गया। अब ये कोरा नकारापन, निकम्मापन हमारे देश में रमा हुआ है। मतलब जो सब चलता है कि थिंकिंग है हमारी सोसाइटी में, इसने सोसाइटी का बहुत नुकसान करा है। एक एक ऐसी थिंकिंग डेवलप ही नहीं होती जिसमें रियलाइज हो कि हाँ, समथिंग इज एट स्टेक। आप अगर ब्लड ऐसे ही जाने दोगे तो उसमें कितने रिस्क हो सकते हैं, ये थिंकिंग कब डेवलप होगी। एनीवेज 5 बच्चों की लाइफ खराब हो गई है और उनकी फैमिलीज भी अपने अपने लेवल पे शैटर्ड हैं। इसका क्या करा जा सकता है? अब तो हो गया परमानेंट, आप क्या कर सकते हो? होगी कार्रवाई होगी, जो छोटा मोटा कोई एम्प्लॉय होगा तो उसको निकाल देंगे। बट डज दैट फंडामेंटली चेंज एनीथिंग? ना ही इस टाइप के केसेस न्यूज़ मीडिया में पॉपुलराइज होते। यहाँ पे न्यूज़ मीडिया में पॉपुलराइज होगा तो बीजेपी, कांग्रेस और सब कुछ पॉलिटिक्स है इंडिया में, सब कुछ पॉलिटिक्स है। और जो पॉलिटिक्स के लिए गेम्स खेले जा रहे हैं, सारा ध्यान उन पे होता है कि कास्ट लेवल पे, रिलीजन लेवल पे। और कोई भड़काए ना भड़काए, न्यूज़ वाले सबसे पहले भड़काते हैं। लेकिन इन न्यूज़ वालों का जो काम होना चाहिए, सोसाइटी का फोर्थ पिलर माने जाते हैं, इनका काम होता है कि इस तरह की चीज़ें भी हाईलाइट करें। कितनी लापरवाही है हमारे आसपास, हमें रियलाइज़ हो, तभी तो मूवमेंट शुरू होगा ना। मूवमेंट कैसे शुरू होगा? जब हमें न्यूज़ मिलेगी तो सिर्फ फला नेता ने यहाँ पे रैली करी, उसने यहाँ रैली करी, उसने ये बोल दिया। जो बोल दिया उस पर डिस्कशन होते रहते हैं, सारे दिन बहस होती रहती है, और जो हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं। तो जब तक आम जनता को ही नहीं पता चलेगा कि अरे ये सब भी हो रहा है, हमारे देश में इतनी लापरवाही, इतना निकम्मापन, इतना नकारापन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ये हालत है, तभी तो उस चीज़ को रेज करा जाएगा, तभी तो उस पर प्रेशर बनाया जाएगा। बट न्यूज़ मीडिया वोंट कवर इट। छोटी सी न्यूज़ बन के ऐसे ही निकल जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में। एक और इंसिडेंट जो नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, और जिन बच्चों की लाइफ खराब हुई, होती रहती है, 150 करोड़ है, होती रहती है। झारखंड की गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए का हर बच्चे को मुआवजा दिया है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। So guys, let me know what you think about this in the comments. Let's discuss it. I'll see you in another video. Bye.